नेक्स्ट 4.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें एक्चुअली हमें टाइप ऑफ इक्वेशंस और इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, या इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज़ क्या है, किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसी के बेसिस पर हमारी एक्सरसाइज दी गई। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई फॉर द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है y = 3x + 5। इस इक्वेशन के लिए इनमें से कौन सा वैल्यू सही है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। तो अब अगर हम देखें तो इक्वेशन हमें दी गई है y = 3x + 5। अगर ऐसा है तो इस इक्वेशन में x की वैल्यूज़ को हम अपनी तरफ से कंसिडर करके y की वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा। एक से ज़्यादा वैल्यूज़ 2 सेटिस्फाई करती हैं तो 2 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो इसे सेटिस्फाई कर सकती हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। इसके लिए हम अपनी तरफ से x की जगह पर वैल्यू अगर प्लेस करते हैं सपोज 1, तो 3 × 1 + 5 को सॉल्व करने से y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने x की जगह कितना प्लेस किया, 1 प्लेस किया। ओके, तो 3 × 1 = 3 + 5 = 8। दैट मीन्स जब हम x की वैल्यू 1 प्लेस कर रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है। ओके, x की वैल्यू 1 प्लेस कर रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है। x की जगह 1 रखा, 1 3 = 3 + 5 8 हो गया। बॉड मास का रूल याद रखिएगा, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन होता है। ओके, तो y की वैल्यू 8 आ गई। एक सॉल्यूशन हो गया। क्या और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। लेट अब हम x की जगह पर 2 प्लेस करके देखते हैं। अगर हम x की जगह 2 प्लेस करते हैं तो 3 × 2 = 6 एंड +5 11 हो जाएगा। दैट मीन्स x = 2 रखा तो y = 11 निकल आया। दैट मीन्स एक और सॉल्यूशन निकल आया इसका। x = 2 प्लेस करने पर y = 11 आ रहा है तो एक और सॉल्यूशन हो गया। क्या और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि अगर इतने ही होंगे तो केवल 2 हल इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और चेक करते हैं। लेट x की जगह पर 3 प्लेस करके देखते हैं। x = 3 किया तो 3 3 = 9 हो जाएगा, उसमें 5 प्लस किया 14 हो गया। दैट मीन्स x की वैल्यू जब हम 3 प्लेस कर रहे हैं तो y की वैल्यू निकल के आ रही है 14। 1 प्लेस करने पर 5 आई थी y की वैल्यू, 2 प्लेस किया तो y 11 हो गया, 3 प्लेस किया तो 14 हो गया। तो ये तो 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन हो गए। और भी हो सकते हैं क्या? चलिए एक आधा और ट्राई करके देखते हैं। लेट हमने x की वैल्यू 7 प्लेस कर दी। ओके, तो 3 की 7 से मल्टीप्लाई होगी, x की जगह 7 प्लेस करें, 7 3 = 21 में 5 प्लस किया 26। इट मीन्स जब हम x की वैल्यू 7 प्लेस कर रहे हैं तो y की वैल्यू निकल के 26 आई। 1 2 3 4 सॉल्यूशन हो चुके हैं, और भी आ सकते हैं। फिर तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएगा, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्लियर? इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि 2 वेरिएबल्स की किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। क्योंकि आपको शो करना होगा एग्जाम में, इसलिए हमने 4 एग्जाम्पल्स लेके देखे तो इसके 4 सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं, और भी हो सकते हैं। इसलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अपरिमित रूप से अनेक हल संभव। इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं और इनके लिए हमसे कहा है इनके 4 सॉल्यूशंस लिखो क्या हों। देखिए, जब हमें किसी भी एक लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स हों, दैट मीन्स 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन हो, 2 चरों की रैखिक समीकरण हो, उसके लिए वैल्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इसके 4 सॉल्यूशंस लिख कर दिखाओ। तो 4 सॉल्यूशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन को एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन्स या तो x के लिए या y के लिए। तो लेट हम y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो y = कितना हो जाएगा, 7 प्लस का 2 उधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा। ओके, y = एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करना तो y = हो जाएगा 7 - 2x। अब एक बॉक्स बनाइए जिसमें आपको 4 वैल्यूज चाहिए, तो 5 कॉलम ले लेते हैं, 2 3 4 5। इस तरह से एक बॉक्स बना लिया हमने। इस बॉक्स के अंदर हम वेरिएबल x की वैल्यू को अपनी तरफ से प्लेस करेंगे और सॉल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। ओके, x की वैल्यू हम अपनी तरफ से रखेंगे, y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितना रखना है एज यू विश, ये आपके ऊपर। ओके, तो लेट हमने x की वैल्यू पहले 1 रखी, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 7 में से माइनस करेंगे 5, इसका मतलब y की वैल्यू 5 हो जाएगी। लेट हमने 2 प्लेस किया तो 2 2 = 4 हो जाएगा, 4 को 7 में से माइनस किया 3 हो जाएगा। लेट 3 प्लेस किया तो 3 2 = 6, 7 में से माइनस करेंगे 1 आएगा। कुछ नहीं तो चलो 0 ही प्लेस कर दिया
x की जगह 0 प्लेस किया तो 2 इंटू 0 0, 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 होता है, 0 को 7 में से माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा। इट मीन्स x कॉमा वाई की जो वैल्यूज़ हैं, हमसे 4 वैल्यूज़ कहा था, 1 2 3 4 वैल्यूज़ हो गई। एक तो हो गया 1,5, सेकेंड हो गया 2,3, थर्ड हो गया 3,1, फोर्थ हो गया 0,7। दीज आर द 4 वैल्यूज फॉर द इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। हम और भी निकाल सकते थे लेकिन रिक्वायरमेंट 4 सॉल्यूशंस की है, इसलिए ये इसके 4 सॉल्यूशंस हो जाते। क्लियर? सेकंड इक्वेशन हमें दी है पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। इसके लिए 4 सॉल्यूशंस बताओ क्या क्या होंगे। एक्चुअली पाई की वैल्यू कितनी प्लेस करनी है, 22/7 प्लेस करनी है या 3.14 प्लेस करनी है, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया गया, इसलिए हम पाई के टर्म्स में ही वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर लें। क्लियर? तो अब ऐसे में एक वेरिएबल y के लिए सॉल्व करें तो 9 माइनस पाई एक्स हो जाएगा। हम x के लिए भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर किसके लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन y के लिए सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। y यहीं रहेगा, ट्रांसपोज कर दिया, बस इतने से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। अब x की वैल्यू को हम अपनी तरफ से प्लेस करते जाएंगे तो हमारी y की वैल्यूज निकलती चली जाएंगी। ओके, x की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, y आ जाएगी। क्लियर? कितना रखना है? एज यू विश, जो आपको समझ में। तो x की वैल्यू सपोज हमने सबसे पहले 0 रखी, 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0, 9 में से 0 माइनस करेंगे दैट इज 9, तो पहली वैल्यू ये होगी। 1 प्लेस कर देते हैं लेट, तो 1 की पाई से मल्टीप्लाई पाई रहेगी, 9 में से पाई को माइनस करेंगे तो 9 माइनस पाई होगा। सो दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ पाई, पाई के टर्म्स में y की वैल्यू। ऐसे ही अगर हम 2 प्लेस करते हैं तो 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा, 3 प्लेस करेंगे तो 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। ये हमारी y की वैल्यूज हो जाती। तो x कॉमा वाई की ये 4 वैल्यूज हमारे 4 सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करती हैं जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है x इक्वल टू 4y। इस इक्वेशन के लिए भी 4 सॉल्यूशंस बताने क्या क्या होंगे। तो x इक्वल टू 4y, ऑलरेडी x वेरिएबल की वैल्यू का फॉर्मेट हमें दे रखा है, x इक्वल टू दे रखा है, तो हम y की वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पर, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, y की वैल्यू सपोज हमने 0 प्लेस की तो 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई 0, तो x इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। y की वैल्यू सपोज 1 प्लेस करते हैं, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 2 प्लेस करेंगे 4 2 जा 8 हो जाएगा। हम माइनस में भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, लेट -1 प्लेस किया तो 4 इंटू -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा, सो द वैल्यू विल बी -4। लेकिन जब भी हम किसी वैल्यू को कोऑर्डिनेट फॉर्मेट में लिखते हैं तो x, y लिखा जाता है, y, x नहीं लिखा जाता है, हमेशा x, y ही लिखेंगे। अब x और y की जो लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, x, y तो 0, 0 हो जाएगा, फिर x, y तो 4, 1 होगा, देन x, y तो 8, 2 होगा। इस वाले में x, y तो -4, -1, दीज आर द 4 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x इक्वल टू 4y। तो x इक्वल टू 4y के लिए ये 4 हल हो जाते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y इक्वल टू 4। एक इक्वेशन दी है एंड विच आर नॉट, इनमें से कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं और कौन से नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण x - 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन नहीं। 3 वैल्यूज दे रखी हैं, इनमें से कौन इसके सॉल्यूशंस हैं और कौन नहीं, ये आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए इक्वेशन दी है x - 2y इक्वल टू 4। चलिए पहली वैल्यू लेते हैं 0,2। अगर 0,2 ले रहे हैं तो इसमें पहली वाली वैल्यू हमारी x होती है और दूसरी वैल्यू y होती है, तो x, y की वैल्यूज होती है ये हमारी। ओके, तो जहां पर भी x है वहां हम 0 प्लेस करेंगे, जहां y है वहां 2 प्लेस करेंगे। इक्वल टू के लेफ्ट साइड में की वैल्यू को LHS कहा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट साइड की वैल्यू को हम RHS कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही राइट हैंड साइड में अगर सॉल्व करने का सॉल्व करेंगे, दोनों वैल्यूज अगर इक्वल में आ गई, बराबर वैल्यूज आ गई, तो वो जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, दैट मीन्स वो इसकी वैल्यू होंगी। और अगर ये इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यूज इस इक्वेशन की वैल्यू नहीं है। क्लियर? चलिए सॉल्व करते हैं। हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है x - 2y। x की जगह पर प्लेस करेंगे 0, -2 इंटू y की जगह प्लेस करेंगे 2, तो 0 में से माइनस करना है, 2 2 जा 4, दैट मीन्स -4, तो LHS आया -4 और RHS में हमें दे रखा है 4। तो क्या LHS और RHS आपस में बराबर हुए? LHS है -4 और RHS है +4, तो ये दोनों वैल्यूज बराबर नहीं होती हैं। ओके,
लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया तो -4 आया, राइट हैंड साइड में प्लस का 4 दिया। -4 और +4 आपस में इक्वल वैल्यूज नहीं है। इसका मतलब इस वैल्यू, इस कोऑर्डिनेट ने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? सेकंड पॉइंट है 2,0 चेक करना है कि इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं, इसका हल है या नहीं। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। अगर चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई करता नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू है या नहीं, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू प्लेस करें, राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। लेफ्ट में x की जगह पर हमें कितना प्लेस करना है, x की जगह प्लेस करना है 2, -2 इंटू y की जगह कितना प्लेस करना है 0, दैट मीन्स 2 माइनस 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 होता है, दैट इज इक्वल टू 2। LHS आया 2, जबकि RHS की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4। तो क्या LHS और RHS आपस में बराबर हुए? नहीं हुए, दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो जो पॉइंट हमें दे रखा है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। दैट मीन्स 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये इसका हल नहीं है। लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पार्ट है 4,0, दैट मीन्स x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 0। हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो x - 2y, x की जगह पर हमें प्लेस करना है कितना 4, -2 इंटू y की जगह में प्लेस करना है 0। 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 0 होता है, सो LHS विल बी 4, LHS की वैल्यू 4 आई। और राइट हैंड साइड में हमें कितना दे रखा है 4, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 4 है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 4 आया, तो 4 लेफ्ट हैंड साइड 4 राइट हैंड साइड, तो दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। और जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए तो डेट मीन्स इस पॉइंट ने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई तो तभी कर सकता है जब वो पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा, इसलिए 4,0 हमारी इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एंड विच आर नॉट। फिर से प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन नहीं। तो पहला पॉइंट दिया है √2, 4 √2, ये पहला पॉइंट दिया, इक्वेशन x - 2y = 4। चेक करना है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, तो LHS और RHS लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में x - 2y दे रखा है, x - 2y में x की जगह पर √2 और y की जगह पर 4 √2 प्लेस करना है, तो x की जगह √2 प्लेस किया, माइनस y की जगह पर प्लेस करना है 4 √2। ओके, तो √2 माइनस 4 2 8 √2 हो जाएगा। √2 में से 8 √2 को माइनस करना है। √2 का मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट, लेट पेन, एक पेन ये, इसमें से 8 पेन निकालने, तो डेट मीन्स माइनस के 7 पेन बचेंगे, 7 √2। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आया -7 √2। और अगर हम RHS देखें राइट हैंड साइड, तो इसकी वैल्यू तो हमें 4 दे रखी है, तो क्या LHS और RHS आपस में बराबर हुए? नहीं हुए, दैट मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। LHS RHS के बराबर नहीं है, इसलिए गिवन पॉइंट √2, 4 √2 हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट हमें जो चेक करना है वो है 1,1, ये हमारी इक्वेशन x - 2y = 4 का सॉल्यूशन है या नहीं चेक करना है। तो इक्वेशन है x - 2y = 4, पॉइंट चेक करना है 1,1 को, तो 1 पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू y होती है हमारे लिए। इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड में x - 2y, तो x की जगह पर प्लेस करेंगे 1, -2 इंटू y की जगह प्लेस करना है 1, सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - 2 1 = 2, दैट इज -1 बचेगा, 1 में से 2 माइनस करेंगे -1। LHS की वैल्यू आई -1। और अगर हम इसका RHS देखें तो ये कितना दिया है, ये तो 4 दे रखा है। LHS की वैल्यू -1 आ रही है, RHS की वैल्यू 4 आ रही है, क्या ये दोनों बराबर हैं? LHS और RHS आपस में इक्वल हैं क्या? ये -1 है, ये 4 है, दे आर नॉट इक्वल, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर? सो 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x - 2y। यहाँ दोनों ही पॉइंट हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं हो रहे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 and y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = k। दैट मीन्स ये x = 2 और y = 1 हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। x = 2 और y = 1 अगर हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं तो डेफिनेटली ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स x की जगह पर 2 और y की जगह पर 1 प्लेस कर देते हैं अपनी इक्वेशन में। x की जगह पर 2 प्लेस करना है और y की जगह पर 1 प्लेस करना है और इसको सॉल्व कर देना है जितना होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं?
बिकॉज लिखेंगे बिकॉज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, देयरफॉर क्योंकि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 दी गई समीकरण के हल हैं, इसलिए यहाँ प्लेस करने पर इक्वल होगा, LHS और RHS इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे। 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इक्वल टू k। दिस इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 3 7। तो k की वैल्यू हमसे पूछा था जब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर x और y की वैल्यूज हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं तो वो डेफिनेटली हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दैट मीन्स LHS और RHS बराबर आएगा, तो x की जगह 2 और y इक्वल टू 1 प्लेस करने पर वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। ओके क्योंकि इसके सॉल्यूशन है, इसलिए लैंग्वेज लिखेंगे बिकॉज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 आर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इन द इक्वेशन, दैट इज, तब ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो k की वैल्यू आती है 7। हमसे कहा था k की वैल्यू ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दैट इज 7। और इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है। ओके